दक्षिण बैहर के जंगलों में गूंजती बैगा मासूमों की चीखें आज की सियासत के लिए सिर्फ एक नया मुद्दा हो सकती है, लेकिन हकीकत में यह दर्द 30 साल पुराना है। जब आज के सियासतदानों को शायद इस दर्द का एहसास तक नहीं था, तब साल 1996 में इसी तरह से इलाकों में बच्चों की मौत का बड़ा मुद्दा उठा था। सिस्टम को नींद से जगाने के लिए 2009-10 में पदयात्राएं हुई और 2012-13 में हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगी थी, जिसके बाद बैगाओं के रहन सहन पर एक जांच कमेटी भी बनी। बैगाओं की हक की यह लंबी लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्व विधायक किशोर समृते ने लड़ी थी। आज 30 साल बाद विडंबना देखिए, इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। उसी क्षेत्र में 19 और मासूमों की मौत ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सरकार इन दावों को फर्जी बताकर पल्ला झाड़ रही है और विपक्ष मुआवजे की सियासत में उलझा हुआ है। आखिर मौत के इस सियासी ड्रामे का असली सच क्या है? 30 सालों में इन बैगा आदिवासियों की नियति क्यों नहीं बदली और वो कमेटियां किन फाइलों में दफन हो गई? इन तमाम चुपते हुए सवालों का सीधा जवाब पूर्व विधायक किशोर समृते ने दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं किशोर समृते का यह संक्षिप्त साक्षात्कार। सरकार चलाने का सिस्टम यदि हम बात करें तो जिले में डीएम, राज्य में सीएम और देश में पीएम होता है और सबकी बराबरी की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इसके बावजूद यदि बैगा के 19 बच्चों की डेथ हो गई, सरकार को इसको मानने में क्या बुराई है? सरकार को मानना चाहिए क्योंकि उसके नागरिकों की मौत हुई है और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई है। पहली लापरवाही महिला बाल विकास विभाग की है, जिसने समय पे अच्छा भोजन नहीं दिया। पीएचई की है, जिसने साफ पीने का पानी नहीं दिया। वन विभाग की है, जो वन ग्रामों के ऊपर उसमें समय पे राशन नहीं पहुंचाया है। और स्वास्थ्य विभाग की है, जिसने समय पे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया। कलेक्टर और एसपी ने वहाँ पे शिविर कैंप जरूर लगाए थे, लेकिन वो ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुए। प्रशासनिक अमला लापरवाही करता रहा। तो सरकार को सारी बातों से दूर भाग के पहले सीएमएचओ को सस्पेंड करना चाहिए, जिसको बचाने का काम चल रहा है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को सस्पेंड, मलेरिया की जो अधिकारी है जिसने वहाँ पे कोई काम नहीं किया उसको सस्पेंड करना चाहिए। और बैगा विकास प्राधिकरण का जो अधिकारी उसको सस्पेंड करना चाहिए। सहायक आयुक्त जो आदिवासी विकास है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो सरकार को इन सबके खिलाफ जिम्मेदारी तय करने की जगह एक कमेटी बनाने की जगह विपक्ष के साथ में लड़ाई कर रही कि हम जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हो। ठीक है, कांग्रेस का विधायक है, 15 साल से कांग्रेस से, लेकिन सरकार तो लगातार बीजेपी की है। जिम्मेदारी तो विधायक से कई गुने सरकार की है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को आरोप प्रत्यारोप से बच के अपने नागरिकों के हित की बात करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक सरकार के प्रति विश्वास कैसे प्रकट करें, इस बात पर ध्यान लाना चाहिए। कलेक्टर इस ज़िले में नया आया है और कलेक्टर आते से ही उसको इतनी बच्चों की मौत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वो कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। तो सरकार को किसी एक अधिकारी को जो इसके लिए जिम्मेदार है सख्त कार्रवाई करना चाहिए। 2012-13 में आपकी ही पिटीशन पर हाई कोर्ट के निर्देश पर बैगाओं के रहन सहन और स्वास्थ्य को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, ऐसा पता चला है। उस कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों को क्या हुआ इतने सालों में? क्या वो रिपोर्ट सिर्फ सरकारी फाइलों में दफन होकर रह गई, जिसकी कीमत आज इन बैगा बच्चों को चुकानी पड़ रही, इन मासूमों को चुकानी पड़ रही? आपको क्या लगता है? देखो, मध्य प्रदेश में जो बैगा है, बालाहाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल, यहाँ पे बैगा विकास प्राधिकरण काम करता है। वो 650 बैगाओं के मकान बने नहीं और उनकी मरम्मत का पैसा लोगों ने खा गया, अधिकारियों ने। उसको लेकर हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई। उसमें हाईकोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज ने मौके पे जाके सब चीज़ों को देखा और युगांडा और बोस्निया सोमालिया से भी बदतर अपने बैगाओं की पोजीशन देखा। तो आज़ाद भारत में अगर हमारे बैगा जनजाति के लोग इस स्थिति में जीवन जीते हैं तो सरकार के लिए शर्मनाक बात है और हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता की है।
मौतों के इस आंकड़े पर आज सियासत बड़ी चरम पर देखने मिल रही। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचे, उन्होंने 50,000 रुपये प्रति परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। मंत्री जो है, सत्ता सरकार के मंत्री जो है, प्रभारी मंत्री, उन्होंने कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज लेने का आरोप लगाया। एक पूर्व विधायक और इस क्षेत्र को गहराई से जानने वाले एक नेता के तौर पर आप कांग्रेस बीजेपी की इस मौजूदा लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है इस लड़ाई में? देखिए, मेरा मानना है कि जो बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं अब वो तो वापस आएंगे नहीं, वो ज़िंदगियाँ वापस आएंगी नहीं। अब कांग्रेस और बीजेपी को लड़ने में कुछ फ़ायदा नहीं है। पहली बात, सरकार को सबसे पहले रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता पहुंचानी चाहिए, जो सरकार वहां पे नहीं पहुंचा पाई। कांग्रेस तो अपोजिशन में है और बड़ी बात है कि आदिवासी नेता प्रतिपक्ष मौके पे गया, उसने लोगों के दुख दर्द को समझा, कुछ उससे जितना बन पड़ा उसने आर्थिक सहायता पहुंचाया। लेकिन सरकार से तो सब कुछ बनता है, सरकार तो चाहे तो सब कुछ कर सकती, खजाना खोल सकती है। तो बात खजाना खोलने की नहीं, बात है लोगों को बेहतर जीवन देने की। साफ पीने का पानी मिले, गाँव में सफाई रहे, खाना पीना अच्छा मिले, आंगनवाड़ियाँ वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पे सारा का सारा सिस्टम फेलवर है। सरकार को इसके लिए उन आदिवासी बच्चों से, उनके परिजनों से माफ़ी मांगना चाहिए। और जो पालक मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, जो सरकार को बचाने का काम कर रहा है, सबसे पहले तो गैर जिम्मेदारी उसकी है कि यहाँ का वो प्रभारी मंत्री है और अपने काम के प्रति वो बिल्कुल भी लापरवाह है। उसका पूरा ध्यान स्कूली शिक्षा, स्कूलों पे बिल्कुल नहीं है, उसका ध्यान परिवहन में, पैसे वसूली में। तो सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रभारी मंत्री को हटाना चाहिए और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को हटाना चाहिए। एक चीज़ देखने मिला कि इस पूरे मामले में सरकार मौतों को ही न मानने को तैयार नहीं, तो ऐसी स्थिति में सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार अगर मौतों को नहीं मान रही तो सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि क्या घटना है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। श्वेत पत्र जारी करेगी और सरकार को पहले जांच करानी चाहिए। और यदि उसको लगता है कि मीडिया झूठी अफवाह फैला रहा है, अपोजिशन झूठी अफवाह फैला रहा है, तो कलेक्टर को एफआईआर करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को एफआईआर करना चाहिए। और यदि मौत हुई है, बच्चे ख़त्म हुए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेके सारे मामले की जांच करानी चाहिए।